दोस्तों, सऊदी अरब के कानून में ऐसा क्या खास है जो उसे दुनिया के देशों के कानून से अलग बनाता है? क्या है सऊदी अरब की मौत की सजा और क्यों वहां चोर भी चोरी करने से कतराते हैं? आखिर क्या है सऊदी अरब का सख्त कानून? आइए जानते हैं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास बातें और उसके गजब के कानून को। दोस्तों, जब भी सऊदी अरब की बात आती है तो भैया लोगों की आंखों में तेल के बड़े बड़े कुएं कूदने लगते हैं। और सऊदी अरब की बेशुमार रईसी से तो आज हर कोई वाकिफ ही है, क्योंकि सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां लोगों के पास बेशुमार दौलत है। एक तरफ जहां लोग आसमान को छूते हुए सोने के दामों को सुनकर उसे सपने में भी नहीं देखना चाहते, वहीं सऊदी अरब एक वो देश है जहां आपको कार से लेकर पैरों में पहनने वाले जूते और तो और टॉयलेट सीट भी सोने की मिल जाएगी। वैसे सऊदी अरब अपनी रईसी से तो दुनिया में मशहूर हैं ही, लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो इस देश को दुनिया के बाकी देशों से बिल्कुल अलग बनाती हैं, जैसे कि इसकी रेत, तेल, शेख, मक्का और मदीना, और तो और इसके अनोखे कानून जो वाकई में आपको हैरान कर सकते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब एक बेहद ही खास देश है जो इस्लाम को मानता है और इसे खास तौर से इस्लामिक देश के नाम से ही पहचाना जाता है। सऊदी अरब का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया है और यह वेस्टर्न एशियाई कंट्री है। वैसे आपको बता दें कि इस देश को जवान देश भी कहा जाता है। असल में यहाँ के लोगों की औसत उम्र 31 साल के लगभग होती है। वह हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस देश का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग इवन सरकार के लिए भी पवित्र ग्रंथ कुरान और पैगंबर मोहम्मद ही उनके संविधान है। साथ ही सऊदी अरब की दुनिया का आखिरी देश है जिसने महिलाओं को वोट डालने की आजादी दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके अलावा बात करें सऊदी अरब की ऊंचाइयों को छूने वाली इमारतों की, तो भाई साहब इसमें सऊदी अरब ने अपना सिक्का जमा रखा है। आपको बता दें कि सऊदी अरब में आपको खूब ऊंची ऊंची शानदार बिल्डिंग्स, टावर्स देखने को मिल जाएंगे। ऊंचे ऊंचे टावर्स बनाने की रेस में तो आज हर देश दौड़ रहा है। तो आइए थोड़ी बहुत खाने पीने की बात हो जाए। वैसे तो सऊदी अरब में अक्सर आलू, खजूर और नॉन वेज में भेड़ का बच्चा और चिकन खाया जाता है, लेकिन यहाँ के लोगों में ऊंट के मांस को खास तौर से पसंद किया जाता है। इसके अलावा बताया जाता है कि अब तो बेबी ऊंट का मांस देश के बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाता है। यानी समझ सकते हैं कि आप ये देश हर कहीं से पैसा कमा रहा है। और भैया दावतों में तो लोगों की इस मीट की बिरयानी की फरमाइश होती है। इसके अलावा आपको बता दें कि सऊदी अरब के लोगों को सिगरेट की गंदी लत लगी हुई है। दोस्तों, बात करें पाबंदी की, तो सऊदी अरब के लोगों को सॉस या केचप वाले सैंडविच खाने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा बात सऊदी अरब में पोक यानी कि सुअर के मांस की करें तो यहाँ खास तौर पर इसे बैन किया गया है। इस्लाम के अकॉर्डिंग पोक खाना इस्लाम के खिलाफ है और इसे पाप माना जाता है। इसलिए इस्लामिक कानून के अकॉर्डिंग अगर कोई इसका पालन नहीं करता है तो उसे बड़ी से बड़ी सजा दी जाती है। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि इस देश में भैया जॉब की कोई कमी नहीं है, और इसका अंदाजा तो आप हम इस बात से ही लगा सकते हैं कि सऊदी अरब में कई देशों से लोग जॉब करने के लिए जाते हैं। बात करें मजदूरों की, तो सऊदी अरब में लगभग 80% मजदूर भी बाहर के देशों की हैं। खैर, इस बात से तो समझ ही सकते हैं कि सऊदी अरब में कितनी जॉब है। लेकिन अगर यहाँ आप ये सोच रहे हैं कि आप हिंदू हैं और अच्छे खासे पैसे वाले भी हैं और सऊदी अरब में ज़मीन लेकर मस्त घर बना के रहे हैं, तो भाई साहब आप गलत हैं, क्योंकि सऊदी अरब में गैर मुस्लिमों को नागरिकता लेने की अनुमति नहीं दी जा रही है। जी हाँ, और ना ही यहाँ गैर मुस्लिम आकर अपने पूजा स्थल को बना सकते हैं। और ये कुछ ही नहीं, सीमा पर तो गैर मुस्लिम को दफनाना तक बैन है। अब बात करें इस देश के पवित्र स्थल की, तो आप अच्छे से जानते ही होंगे कि इस्लाम में 2 शहरों को बेहद ही पवित्र माना जाता है, और वो है मक्का और मदीना। और ये दोनों ही सऊदी अरब में हैं, जहां दुनिया भर के मुस्लिम हज करने के लिए हज यात्रा पर आते हैं और हर साल मुस्लिम लोगों की बड़ी भीड़ यहाँ देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, यहाँ गैर मुस्लिम को आने की अनुमति नहीं दी जाती। अगर कोई गैर मुस्लिम आना भी चाहे तो भैया यहाँ की सिक्योरिटी इतनी मजबूत और दूर दूर तक लगी होती है कि कोई भी वहां तक पहुंचने की हिम्मत नहीं कर सकता। आपको बता दें कि सऊदी अरब में लगभग 95% हिस्सा रेतीला यानी कि रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। वैसे तो पानी हर जीवन के लिए कीमती होता है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए पानी बहुत ही खास और अहम महत्व रखता है, क्योंकि पूरे देश में पानी के लिए दूर दूर तक कोई नदी या झील नहीं है। इसलिए इस देश में समुद्र के पानी को साफ करके पीने और बाकी के कामों का इस्तेमाल किया जाता है, जो वाकई महंगा भी पड़ता है। जी हाँ, इस बात का अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पानी से सस्ता तेल है। और
ऐसे में भले ही इस देश में पानी की कमी हो, लेकिन तेल की कमी यहाँ नहीं है और यहाँ पे तेल बेशुमार है। जी हाँ, इस देश में सबसे ज्यादा तेल प्रोड्यूस किया जाता है। सऊदी अरब में बुरदा कैमल मार्केट है जो दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट बाजार है और यहाँ लगभग रोजाना 100 ऊंट सेल किए जाते हैं। वेल आइए दोस्तों, अब हम इस देश के गजब के कानून पर भी गौर कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले तो हम उन लोगों के सपनों को तोड़ना चाहते हैं जो यहाँ जाकर वैलेंटाइंस डे एंजॉय करने की सोच रहे हैं। जी हाँ, उनके लिए ये खास खबर है कि भैया सऊदी अरब में आप वैलेंटाइन डे नहीं मना सकते। सऊदी अरब में इस डे को बैन करके रखा गया है और ये तो कुछ भी नहीं, दिन आने के लगभग एक हफ्ते पहले से या एक हफ्ते बाद भी कोई भी शॉपकीपर अपनी दुकान में दिल की शेप से बने हुए चीजें या फिर वैलेंटाइंस डे पर दिखने वाली चीजों को नहीं रख सकते। इसके लिए सख्त कानून देश में बने हुए हैं। इसके अलावा सऊदी अरब में समलैंगिक रिलेशन नहीं बना सकते, ऐसा करने पर मौत की सजा है। आपको बता दें कि सऊदी अरब में कोई किसी की बिना परमिशन फोटो भी क्लिक नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो सऊदी अरब में उसे सख्त कानून के तहत सजा दी जाती है। वैसे ये बात भी है कि इंफॉर्मेशन सऊदी अरब में जाने वाले टूरिस्ट को पहले ही दे दी जाती है। दोस्तों सऊदी अरब में क्राइम बहुत ही कम है और उसकी वजह है यहाँ के कानून, जिसकी वजह से कोई यहाँ क्राइम करने की कोशिश नहीं करता। फिर भी अगर कोई क्राइम करता है तो उसे सीधे जेल भेज दिया जाता है। भैया फिर उन्हें सऊदी अरब के सख्त कानून का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, सख्त कानून की वजह से ही यहाँ चोरी के हादसे नहीं देखे जाते, क्योंकि चोरी करने वालों के हाथ काट दिए जाते हैं। तो भैया ऐसे में कौन रिस्क ले सकता है। वैसे ये चोरी और गुंडागर्दी कम करने का सबसे बेस्ट आइडिया है, क्योंकि जब तक लोगों के बीच में कानून का डर नहीं होगा तब तक गुंडागर्दी कैसे कम होगी। वो बात करें क्रिमिनल को मौत की सजा देने की, तो भैया सऊदी अरब में मौत की तरीके से तो हर किसी के पसीने छूट जाएंगे। जी हाँ, सऊदी अरब में मौत की सजा धड़ से गर्दन को अलग करके दी जाती है। मेरा मतलब है कि यहाँ तलवार से गर्दन काटकर मौत देने की सजा है। ये आम सजा है, लेकिन बताया जा रहा है कि देश किसी और तरीके को अपनाने पर विचार कर रहा है। सऊदी अरब में रेप और समलैंगिक रिलेशन पर किसी तरह की माफी नहीं दी जाती। इसकी सजा केवल मौत है। यहाँ शादी के बाद अगर कोई महिला दूसरे शख्स से रिलेशन रखती है तो उसे पत्थरों से मारकर मौत की सजा दी जाती है। साथ ही महिलाओं को गैर मर्दों से मिलने की अनुमति नहीं होती। सऊदी अरब में महिलाओं का हिजाब पहनना सबसे जरूरी है। यह देश महिलाओं के पहनावे पर खास पाबंदी लगाता है। यहाँ घर से बाहर निकलने पर महिलाओं के सिर्फ हाथ और आंखें दिखनी चाहिए और अगर महिला घर से किसी पब्लिक प्लेस पर जाती है तो उसके साथ फैमिली का कोई पुरुष साथ होना चाहिए। वैसे दोस्तों हमने सऊदी अरब के कानून के बारे में और उससे जुड़ी खास बातों के बारे में सब कुछ बता दिया है। अब आप हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। कमेंट करके चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।